औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ उस रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से जो खालिक़े कुल कायनात है, और ज़िंदगी भर के लिए दरूद व सलाम उस अजीम हस्ती पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वजह तख्लीक़े कायनात है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। मैं हूँ मिर्ज़ा खावा नवाज़ और मेरे साथ है उस्ताद मोहतरम खालिद हुसैन मलंगी साहब। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MKAB। बराए मेहरबानी से यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करके अपनी बातों का इज़हार भी फरमाएं। आज हम निकले थे अपने रेस्टोरेंट की बैक साइड पे। बड़ा एक तो खूबसूरत व्यू आपको नज़र आ रहा होगा, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। एक मौजू मुख्तसर सा उन्वान जो मौजूदा हमारे मुल्क पाकिस्तान में यार इंसान के साथ जो हालात जो पेश नज़र है, जिनसे मराज से इंसान गुजर है, उसके मतलब बस वो मेरी नाकस अक्ल जो है, नाकसाइन जो है, जो उलमाए किराम की ज़ुबानी हमने सुना है, तो वो कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने की, अपने व्यूअर्स को समझाने की। उलमाए किराम की ज़ुबानी सुने कि हमारे वालिद मोहतरम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आपका जिस्म अक़दस अल्लाह पाक ने जब बनाने का सोचा, कुर्बान जो वो तो सोच से भी पाक है, हर चीज़ से पाक है बेशक। जब रब्बे ज़ुल जलाल ने बनाना चाहा अपने खलीफा, अपने नायब को, हमारे वालिद मोहतरम आदम अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह पाक ने ना हुक्म फरमाया फरिश्ते को कि आप जाएं और 7 इक़साम की ना मिट्टी लेके आए, 7 किस्मों की मिट्टी, जो 7 रंगों और 7 ज़ायकों की मिट्टी हो। तो अगर कमी बेशी हो अल्लाह रसूल माफ़ी अता फरमाए। मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, 4 फरिश्ते, 4 फरिश्तों का नाम ना वो दसी ने अपनी किताबों में नोट किया है। तो मीकाईल अलैहिस्सलाम जब आए ना जनाब, तो मिट्टी जब उठाने लगे 7 इक़साम की, तो मिट्टी ने ना अल्लाह से अर्ज़ की कि या मालिक कायनात मुझे कुव्वत गुजाई अता फरमाए, मुझे बोलने की ताकत अता फरमाए। तो अल्लाह पाक ने इस मिट्टी को, आप जिस मिट्टी के पे खड़े या इस मिट्टी ने अर्ज़ की, अल्लाह ने इसे बोलने की ताकत अता फरमाई। तो इस मिट्टी ने फिर उस जो फरिश्ता आए थे उन्हें अर्ज़ की कि बराए मेहरबानी आप यहाँ से वापस चले जाएँ, मेरे से मिट्टी ना उठाएं। तो उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि जाओ मिट्टी लेके आओ। मिट्टी ने अपनी वो रोना धोना अल्लाह के फरिश्ते के सामने पेश किया, तो कहती है कि मुझसे ही इंसान बनेगा, मुझसे इंसान बनेगा जिसमें से आधे जन्नत में जाएंगे और आधे दोज़ख का ईंधन बनेंगे। आधे जन्नत में जाएंगे, आधा दोज़ख का ईंधन बनेंगे। तो बराए मेहरबानी यहाँ से मिट्टी ना उठाओ, जिस रब ने तुम्हें भेजा उस रब का वास्ता यहाँ से वापस चले जाओ। वो फर्ज माल मीकाईल अलैहिस्सलाम थे, वो वापस चले गए। उन्होंने अल्लाह जी को कहा कि यार बेजुल जलाल, मिट्टी ने इस तरह अपनी अर्ज़ियाँ गुजारी, मुझे पेश की, तो मैं वापस आ गया। फिर अल्लाह पाक ने इसराफील अलैहिस्सलाम को, जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पहले 4 फरिश्तों का जिक्र है, जो भी अल्लाह पाक माफ़ी अता फरमाए। तो फिर दूसरे नंबर पे दूसरे फरिश्ते आए, तो मिट्टी उठाने लगे। मिट्टी ने फिर अपनी वही बातें चीज़ें शुरू की। फिर वो वापस अल्लाह की बरगाह में चले गए कि या रब्बे ज़ुल जलाल, उसने आपका वास्ता दिया, मैं वापस आ गया हूँ। फिर तीसरे नंबर पे तीसरे फरिश्ते आए, तीसरे फरिश्ते को भी मिट्टी इसी तरह से वो पेश आई, उसने बातचीत की, उनसे वो वापस चले गए। जब बारी आई ना चौथे पे इज़राइल अलैहिस्सलाम की, जो मुल्कुल मौत है जी, जो रूह कब्ज़ करने वाले हैं, जब बारी आई इज़राइल अलैहिस्सलाम की, तो अल्लाह ने उन्हें भेजा और कहता है कि इज़राइल जाओ तो मिट्टी लेके आओ। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम जब मिट्टी लेने के लिए आए, तो मिट्टी ने अपना रोना धोना वही अपना सारा कुछ पेश किया, जैसे पहले 3 फरिश्तों के सामने पेश किया था कि बराए मेहरबानी ना लेके जाएं, जन्नती होंगे, जन्मी होंगे, ये होगा, फलां होगा, इस तरह का सारी उसने बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे जिस रब का वास्ता दे रही हो कि वापस चले जाओ, यहाँ से मिट्टी ना लेके जाओ, उसी रब ने मुझे हुक्म फरमाया कि मिट्टी लेके आओ, मैं मिट्टी लेके जाऊंगा। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम कुर्बान जाए उन पे, उन्होंने मिट्टी उठाई, 7 इक़साम की मिट्टी लेके अल्लाह की बरगाह में चले गए। वो 7 किस्मों की मिट्टी थी। अभी आपने देखा होगा इस रूए ज़मीन पे जो मुख्तलिफ रंगों के, कोई ऐसे बुरे से रंग में है, कोई गंदी रंग में है, कोई सफ़ेद रंग में है, कोई काले रंग में है। ये जो आम इंसानों में मुख्तलिफ आपको रंग नज़र आते हैं ना, या तो गुजारिश ये कर रहा था कि जो आम इंसानों में मुख्तलिफ रंग रूप पाए जाते हैं ना, जो मुख्तलिफ मिजाज है, कोई गुस्से वाला है, कोई जोशीला है, कोई नरम मिजाज रखता है, ये आप इस मिट्टी की वजह से, जो 7 किस्मों की मिट्टी अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते लेके गए थे, फिर वो 7 इक़साम की मिट्टी इकट्ठी करके अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया अपने फरिश्ते को कि बारिश बरसाओ। 40 दिन बारिश हुई है, और मुहद्दिसीन ने ये जिक्र किया है कि 39 दिन 39 डेज जो है ना, वो बारिश दुख और गम की थी, दुख और गम की बारिश थी। 1% जो
लास्ट डे रहता था ना, आखिरी दिन 40वां दिन जो था, उस 40वें दिन को खुशी की बारिश हुई है। फिर वो 40 दिन के पानी से और साथ ही शाम की मिट्टी से हमारे वालिद मोहतरम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आपका जिस्म मुबारक, जो खमीर मुबारक, गारा मुबारक बनना था, वो तैयार होना शुरू हुआ है। तो इस पे बुजुर्गाने दीन ने ये पॉइंट नोट किया है कि इसी वजह से हम लोगों की, इंसानों की ज़िंदगी में दुख, आजमाइशें और मुसीबतें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, खुशियाँ बहुत कम है हम इंसानों की ज़िंदगी में। वजह ये कि वो 39 डेज जो बारिश का पानी था ना, वो दुख और गम का था, एक दिन खुशी का था, खुशी हमारी ज़िंदगी में इसलिए कम है। तो वो उससे फिर आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक, गारा मुबारक तैयार होना शुरू हुआ। फिर आगे एक लंबी तफसीर इसमें बुजुर्गान दीन ने लिखी है, तहरीर की है। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि जो मौजूदा मुल्क पाकिस्तान के या हम लोगों की ज़िंदगियों के साथ जो वाबस्ता हालात जो बने हुए ना, आए दिन मैं ज़ाती तौर पे किसी न किसी बंदे की ज़ुबानी सुनता हूँ, किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त, किसी अजीज़ की ज़ुबान से कि हमारे हालात ऐसे, हमारे हालात ऐसे। सब्र शुक्र, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार मुख्तलिफ मकामात हुक्म फरमाया कि सब्र शुक्र से काम लें, तम्मल मजाजी पैदा करें, सिला रहमी पैदा करें। सब्र अगर अल्लाह को पसंद ना होता तो वो बार बार पाक किताब में ना हुक्म फरमाता कि सब्र से काम लो, नमाज से काम लो, सब्र से काम लो। इसलिए सब्र से काम लें। ये जो हमारी ज़िंदगी में जितने भी हालात मामलात चलते हैं ना इस तरह से, जो हमें परेशान करते हैं, परेशान हम भी होते हैं, इंसान हैं, इंसानियत के नाते वो थोड़े से हमारे दिल दिमाग जो कमज़ोर होते हैं, ताकतवर नहीं होते। तो थोड़ा सा वजन ज़्यादा पड़े तो उसमें थोड़ी सी हमें पाँव डगमगाने का खदशा होता है। तो अल्लाह साहब के ईमान सलामत रखे। तो ये चीज़ जो है ना, ये कुरान पाक से भी साबित है, दीन की रूह से भी साबित है। इसलिए जब ऐसे हालात हम इंसानों की ज़िंदगी में पैदा होना, तो अल्लाह से मदद लेनी चाहिए, अल्लाह से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे अजीम सुनने वाली, मदद करने वाली, अता करने वाली सोने रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात है, जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अता फरमाती है, पाक हस्तियों का, सहाबा किराम का सदका अता फरमाती है। तो ये रब ताला की अता होती है। बस कुछ बाज़ औक़ात इंसानी ज़िंदगी में आज़माइशें होती हैं, जैसा कि मैंने अभी आप सबको दोस्त को बताया है कि हम लोगों की ज़िंदगियों में आज़माइशें, दुख, तकलीफ़ें ये अक्सरियत में पाई जाती है, अक्सरियत में पाई जाती है। इसलिए घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करें। जो भी हालात, जैसा भी हालात आपकी ज़िंदगी में आए, बड़े से बड़ा पहाड़ अगर आपके सर पे आन पड़ेगा ना, तो उसको उठाने का या सर से उठा के फेंकने का अल्लाह पाक ने कोई ना कोई हल जरूर रखा हुआ है। बेशक ये हाल नहीं रखा कि आपने डिप्रेशन में चला जाना, टेंशन ले लेनी, अपने आप को तंग कर लेना, नहीं। अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने घर के लिए, अपने वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, अपने ददियार ननिहाल खानदान, जितना भी आपके चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं, सब के लिए अपने आप को रिलैक्स रखें। अल्लाह पाक ने बेसिकली जो मेरा 38 साल जिंदगी का तजर्बा है उस्ताद मोहतरम जी, मेरा ज़ाती तौर पे 38 साल जिंदगी का जो तजर्बा है, अल्लाह पाक ने बेसिकली, हो सकता है मेरा तजर्बा गलत हो, अल्लाह पाक ने इंसान को दुनिया में उसकी ड्यूटियां पूरी करने के लिए भेजा है। जिस भी एतबार से आप देखेंगे, जिस भी एतबार से आप देखेंगे, अल्लाह पाक ने इंसान को उसकी ड्यूटियां उसके जिम्मे लगाई हैं। जब वो दुनिया में आता है, बस वो जो उसकी उम्र उसको मिलती जाती है, तो जिम्मेदारियां और वजन उसके सिर पे बढ़ता चला जाता है। तो जब जिम्मेदारियां दुनिया से खत्म होती है, इंसान अल्लाह रसूल के हवाले हो जाता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, दूसरों की मदद करने वाला बनाएं। अल्लाह आपको सबको सलामत रखे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हमारे इस चैनल MKAB यूट्यूब चैनल को लाजमी लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। ज़िंदगी में वफा की मिलेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, हमारे खाब भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।